In conversation with Big Boss 16 finalist Shaleen Bhanot. Welcome to India Today, Shaleen. What's your current state of mind? You were in the Big Boss house for nearly 5 months. Tell me what's your state of mind? यार कर लिया यार पहुंच गए आखिरी दिन तक एंड व्हाट इज माय स्टेट ऑफ माइंड आई टेल यू टुडे मॉर्निंग समथिंग वेरी स्पिरिचुअल हैपेंड वेरी अनरियल मेरे को मुझे मैं आपको बताऊं मैं इतना मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार कितनी छोटी सी चीज है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैंने अपना ही सूटकेस खोला था और मैंने ही अपना सूटकेस बंद किया ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि यार हम लोग वहां पहुंच गए और अपना अपना सूटकेस खुद ही लेके जा रहे कोई और नहीं भेजेगा सो राइट नाउ इट इज बहुत अनरियल अनबिलीवेबल इतने सारे लोग मैंने देखे नहीं है और इतने सारे चेहरे इतने सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेहरे है ना सब मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है अच्छा मैं अर्थ पे वापस आ गया हूँ अभी मैं कहीं और प्लेनेट पे था प्लेनेट बिग बॉस और मैं अब वो हाँ मैंने ये चीज बोली भी थी आई डोंट नो कि कभी दिखाई कि नहीं दिखाई मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून पे उतरे हुए ना उनको वैसी खुशी नहीं हुई होगी जैसी मुझे खुशी हो रही है मैं वापस जमीन पे हूँ ये रियल है अब मैं असली की खास देखूंगा सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड यार रियली एक्साइटेड But are you kind of disappointed for the fact that you were in top 5 but still you couldn't win the show? You were so close to the finale. मैं आपको सच बता रहा हूँ मुझे ना 5वें-6वें हफ्ते में मुझे लग रहा था कि अब ना मैं स्पीच तैयार कर लूं क्योंकि हर बार नॉमिनेट एक तो इतना नॉमिनेट हुआ हूं मैं ना इस शो में कितना नॉमिनेट हुआ हूं मैं बता नहीं सकता मुझे नहीं लगता मेरे से ज्यादा कोई नॉमिनेट हुआ होगा ना इस शो में मुझे पता नहीं है पर याद मतलब ऐसे मुझे नंबर्स नहीं पता लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा कोई इतना नॉमिनेट हुआ होगा तो हर हफ्ते मैं अपने माइंड में ना एक वो स्पीच बना के रखता था क्योंकि ऐसा लगता था कि आप वो बोलेंगे कि आपको निराशा है या और मैं बोलता था कि हाँ थोड़ी बहुत है व्हाटएवर आज अगर आप जो पूछोगे ना मैं आपको सच बताऊं ये शब्द लिखा है ना ये तो ग्रैंड है और ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता तो अवार्ड जब होता है ना जब आप किसी एक जर्नी का एक इनाम होता है लेकिन यहाँ तो दो इनाम मिल गए एक स्टैन को वो जो अवार्ड मिला और एक मेरे को वो एकता मैम का वो वीडियो मिल गया आई डोंट नो व्हाट दैट इज अभी मुझे पता चलेगा बट या इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी यार मेरे बाहर निकलने से पहले मेरे पास में हाथ में काम इससे बड़ा और क्या हो सकता है ईश्वरी कृपा है बट ऑल्सो आपको खतरों के खिलाड़ी भी ऑफर हुआ है बट यू आर नॉट विलिंग टू टेक इट अप व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट मैं देखो अब आप बताओ कि कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं मुझे इस शो में है ना चिकन का अवार्ड मतलब इतनी सारी चीजें अवार्ड मिली है मेरे को बट या मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि मैं मुझे अब आगे क्या करना है क्या करूं बट लेट्स सी यार लेट्स सी मैंने अपना स्केयर बताया बट मैं जेन्युइनली आपको बताऊं मैं रोहित सर का बहुत बड़ा फैन हूं उनके काम का मैं बहुत एडमायर करता हूं उनके काम को और वो जैसे स्टंट करते हैं कोई नहीं कर सकता और मुझे वो स्टंट्स बहुत पसंद है मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है आपने देखा होगा पूरे शो में अगर किसी ने ऐसा टास्क किया है तो वो सबसे पहला नंबर मैंने हर चीज में मैं काफी आगे था तो मुझे टास्क करने में बहुत मजा आता है दैट कार एंड जो चेस करते हैं वो रोहित सर और जो उनका क्राफ्ट है मुझे बहुत पसंद है तो मेरे लिए जेन्युइनली वो एक ऑडिशन था कि सर ये देख लो मुझे आप एंड प्रोबब्ली इफ ही लाइक्स मी को एक आध 2 मिनट का रोल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा But when you were in the Big Boss house, there was this allegation that your equation with Tina was fake. What do you have to say about that? कि जो भी लोग आते थे आपके एक इक्वेशन को फेक बोलते थे आपकी पर्सनैलिटी को तक फेक बोला गया है तो उस दो चीजों पे आपका क्या मैं आपको बताऊं मैंने हर किसी को बोला है चीज घर के अंदर कि हर इंसान के ना अलग अलग रूप होते हैं और अलग अलग जब आप स्टेट ऑफ माइंड में होते हो आपके अलग अलग एक अलग अलग आपका एक रूप निकल के बाहर आता है जब वो आपका रूप बाहर निकल के आता है ना तो दो चीजें होती हैं या तो आपको वो रूप समझ में आता है या नहीं समझ में आता अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको लगता है वो नकली है ना और ऐसा सबके लिए बोला गया है एक है ना शिव के लिए भी बोला गया अर्चना के लिए भी बोला गया है फेक है ना रही बात मुझे समझने की या नहीं समझने की मुझे लगता है कि जो आज हिंदुस्तान ने मुझे प्यार दिया है तो वो समझ गए यार तो वो कुछ लोग नहीं समझे ठीक है कोई बात नहीं है ना लेकिन हिंदुस्तान समझ गया और मेरे लिए वो बहुत जरूरी था कि वो समझ जाएं कि मैं कौन हूँ तभी तो बच के यहाँ तक पहुंचा हूँ इतनी बार बच गया तो यार अब और कितनों को समझाऊंगा मैं इतना अपने देश को समझा दिया यार अब सबको तो बना नहीं सकता मैं And a final question. There was this phase in the house when you went through anxiety issues, depression. Some people made mockery out of it. Did you feel bad personally because that is something that's very personal and वो national TV पे मजाक उड़ाया गया उस बात का? यार मैं आपको बताऊं मैं of course you feel bad. जब आप कमजोर होते हो ना
किसी भी तरीके से, है ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप जब कमजोर होते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस शो में मुझे लगा कि दूसरों के ऊपर हंसने से अच्छा अपने आप के ऊपर हंसता हूँ तो दुनिया भी हंसेगी, है ना। और तो उसमें भी मैं बाद में मैं हंस दिया कि कोई बात नहीं, है ना। मुझे सब मेरा बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ाया लोगों ने, और मैंने उसको अच्छे स्पिरिट में लिया है। मेरे को मैंने स्पोर्टिंगली लिया। मैं हूँ नहीं, वैसे झगड़ा करने वाला इंसान नहीं हूँ ना मैं, तो मैंने स्पोर्टिंगली लिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब अगर उनको ऐसा लगा कि मजाक उड़ाना सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही है, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इग्नोर करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को। फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं लोग, मेंटल हेल्थ पे नहीं दे पाते हैं। देना चाहिए, मैंने देना शुरू किया और आई एम मच स्ट्रॉन्गर, आई एम मच फिटर, एंड आई थिंक आई एम मच क्लोजर टू माई सोल। या Thank you so much, Shaleen, for taking your time out. All the best for your future endeavors. Thank you so much.